शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं को पतला और स्वस्थ रखने के लिए, वजन को घटाने के लिए हम करेंगे योगाभ्यास। सर्वप्रथम स्टैंडिंग वार्म अप। स्टैंडिंग वार्म अप में सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे। गर्दन को श्वास के साथ पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें और छोड़ें। गर्दन को साइड में ले जाएं। श्वास के साथ गर्दन की मूवमेंट। यह क्रिया करने से मेरी गर्दन सशक्त हो रही है। मेरी गर्दन के सभी स्नायु और मसल्स ताकत से, ऊर्जा से भर गए हैं। नेक रोटेशन, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह मेरी गर्दन के अंदर हो रहा है। मेरी गर्दन कॉस्मिक एनर्जी से भरती जा रही है और मेरे सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सर्वाइकल जैसी बीमारियां दूर भागती जा रही हैं और मेरे गर्दन का दर्द दूर हो चुका है। लेफ्ट टू राइट, अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट बेंडिंग दें। तत्पश्चात शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें और अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करें। इससे मेरे शोल्डर्स सशक्त और शक्तिशाली बन रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को खड़ा करें, शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखते हुए शोल्डर्स को रोटेट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। खुशी के साथ, आनंद के साथ इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को मैं अपनी कंधों के भीतर महसूस कर रही हूँ। शोल्डर रोटेशन करने के लिए हल्के से अपने घुटने बेंड करते हुए शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इस प्रकार से मेरा शरीर योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो रहा है। तत्पश्चात हम करेंगे लाइट वार्म अप। गहरी गहरी सांसें लेते हुए आगे और पीछे सांसों के साथ मेरे शरीर के सभी अंगों में, स्नायुओं में, सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है। अब हम बात करेंगे लंग्स के एक्सपेंशन की। लंग्स के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। श्वास भरें और छोड़ें। लंग्स का एक्सपेंशन, सारी कॉस्मिक एनर्जी मेरे लंग्स के अंदर प्रवेश कर रही है। हर श्वास के साथ मेरे फेफड़े सशक्त बनते जा रहे हैं। मैं दिव्य आनंद और ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ। इस प्रकार सांस भरें और छोड़ें। तत्पश्चात हाथों को साइड में ले जाएं और श्वास भरें पीछे, शोल्डर्स को रोटेशन के साथ। जब मैं ऊपर देखती हूँ तो आसमान से ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है और जब मैं नीचे देखती हूँ तो धरती माता का प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आनंद के साथ, खुशी के साथ मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। अब हम करेंगे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, ताड़ आसन। अपने पंजों को पूरा खींचे नीचे की ओर और हाथों को आसमान की ओर। ऐसा करने से मेरे शरीर और मेरुदंड के मनके में खिंचाव और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब हम करेंगे लाइट वार्म अप। उसके लिए जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो इस प्रकार से होंगे। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। गहरी गहरी श्वासें। अब हम अपने लिम्फेटिक नोड सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे अपने कानों के माध्यम से। अपने कानों को पकड़ के उनको टाइटली खींचे, जैसे कि स्कूल में टीचर आपके कान फेंकती है। और साथ ही साथ
अपने कानों को रोटेशन दे, एक एक पॉइंट को प्रेस करें। इससे मेरा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। श्वासों के साथ लिम्फेटिक सिस्टम कानों को ऐंठते हुए मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि मेरे लिम्फ नोड बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी लिम्फेटिक नोड को एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पंजे और एड़ी। पंजे पे आए, एड़ी पे आए, पंजे, एड़ी। गहरी गहरी सांस लें। इससे मेरे लिम्फ चैनल पूरी तरह से एक्टिवेट होते जा रहे हैं। श्वास भरें, छोड़ें। पंजे, एड़ी, पंजे, एड़ी। मेरे काफ मसल्स सशक्त हो रहे हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे काफ मसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। अब हम एक्टिवेट कर रहे हैं अपने हाथों को। गहरी गहरी सांस लेते हुए अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। इसी के साथ सो हम, सो हम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सो हम, सो हम, सो हम। यह क्रिया करने से मेरे फेफड़ों से, मेरी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी श्वासों के साथ बाहर निकल रही है। और अब हम करेंगे वार्म अप का अगला चरण, जिसमें हम लगातार अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले हम करेंगे चेयर पोज। डाउन, अप, डाउन, अप। हाथों को सामने, उंगलियों में उंगलियां डाल के चेयर की तरह नीचे बैठना और ऊपर आना। इसके दौरान हम अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रजनन अंगों का संकुचन। डाउन, अप। अपनी बॉडी को म्यूजिक के साथ रिदमिकली मूव करें। महसूस करें कि ये ब्रह्मांड मेरे साथ नृत्य कर रहा है। हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ी के बल ऊपर उठना। सारा ब्रह्मांड मेरे साथ खुशी में नृत्य कर रहा है। लेफ्ट टू राइट, ब्रह्मांड के साथ खुशी, आनंद, शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रेम का मैं अनुभव कर रही हूँ। हिप रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से मेरी कमर एकदम पतली होती जा रही है। मेरी कमर इतनी पतली हो गई है कि मेरे हाथों में आ जाती है। ऐसा मैं लगातार एफर्मेशन स्वयं को देती हूँ, जिससे कि मेरी कमर एकदम पतली हो गई है और मेरा वजन बहुत कम होता जा रहा है। लाइट लाइट जंपिंग, साइडवर्ड बेंडिंग। साइड बेंडिंग करने से मेरे साइड पे जो फैट जमा हुआ है वो अपने आप मेल्ट होता जा रहा है। सूर्य की किरणें मेरे सारे शरीर में जमे हुए फैट को मेल्ट कर रही है और मैं एकदम हल्का और स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही हूँ। चारों ओर श्वासों को लेना और छोड़ना, साथ में हाथों का और चेस्ट का एक्सपेंशन। अब हम करेंगे लाइट जंपिंग अपने टोज के ऊपर। इस प्रकार से हम अपने शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार कर चुके हैं। साइड टू साइड rhythmically movements. I love my body. I love my body. I love this universe. I love this life. This life is really, really beautiful. Shoulder rotations. टो रोटेशन, पंजों का रोटेशन, हाथों का रोटेशन। अब हमारा शरीर वार्म अप करने के पश्चात योगाभ्यास के लिए तैयार हो चुका है।
स्टैंडिंग योगा पोजेस। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले योग आसन। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को खींचे आसमान की ओर, पंजों पे आए और आसमान की ओर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। पंजों को नीचे की ओर खींचते हुए और अनुभव करें कि मेरे जितने भी सेल्स है, जितने भी मेरे स्नायु है, नर्व्स है, वो सब खिंचाव हो रहा है, उनके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ताड़ासन करने के बाद हम मैट पे चलेंगे, पंजों की बल आगे और पीछे, और हम चलेंगे एड़ियों के बल। शरीर का खिंचाव कम ना हो और हम आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे एड़ी और पंजों का। तत्पश्चात हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। कद के मुताबिक पैरों को खोलें और लेफ्ट बैक, सांस भरते हुए सामने आए, सांस छोड़ते हुए साइड बेंडिंग राइट साइड। तिर्यक ताड़ासन करने से मेरे शरीर में जमा हुआ फैट अपने आप मेल्ट होता जा रहा है, मेरी कमर एकदम पतली होती जा रही है और स्लिम, स्वस्थ, शक्तिशाली शरीर बनता जा रहा है। I have a fit body, I have a slim body, I have a very very powerful and strong body. टी चक्र आसन। पैरों को कद के मुताबिक खोलते हुए हाथों को आगे ले जाएं और श्वासों को छोड़ते हुए लेफ्ट टर्न करें। इस प्रकार जितना हम पीछे जा सकते हैं उतना जाएं। अपनी स्पाइन को पूरा पेट कीजिए, सांस भरते हुए आगे आ जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करें। अनुभव करें कि मेरे स्पाइन के अंदर कंप्लीट ट्विस्ट आ चुका है। अनुभव करें कि मेरे पेट में जमा हुआ मल कोने कोने से निकलकर साफ हो रहा है। मेरे सारे इंटेस्टाइन्स की सफाई हो रही है। पाचन के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन कटी चक्र आसन। इस आसन के करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और पाचन क्रिया सशक्त बनती है। आसन। इस आसन के दौरान अपने हाथों को खिंचाव देते हुए दोनों ओर खोलें। काफी ज्यादा खिंचाव अपने हाथों में अनुभव करें। पैरों को कद के मुताबिक खोलते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग और अपने हाथ को घुमाएं और दाहिने हाथ के पंजे पर अपनी नजर को गड़ाएं। जितना हो सकता है उतना साइड में बेंडिंग करें। हाथों का खिंचाव कम ना हो और वापस सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइटवर्ड बेंडिंग और लेफ्ट हैंड की पॉइंटेड हाथ को देखिए। ये है त्रिकोणासन। इस आसन को करने से मेरी कमर एकदम पतली हो रही है, मेरे पेट पे जमी हुई चर्बी मेल्ट हो चुकी है, मेरा पेट एकदम स्लिम और ट्रिम हो चुका है। हाथों का खिंचाव कम ना हो तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। पार्श्व कोण आसन। इस आसन को करते वक्त दोनों हाथों को खिंचाव दें और अपने दाहिने पैर को दाहिनी ओर टर्न करें। लेफ्ट पैर को वहीं छोड़ें और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाएं। लेफ्ट हैंड पूरा इस प्रकार से आना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है पैरेलल टू द ग्राउंड आए। पार्श्व कोण आसन में शरीर एकदम एक कोण की भांति बन जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन। हाथों का खिंचाव कम ना हो, बायां पैर टर्न करें, दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं और यथाशक्ति लेफ्ट हैंड की ओर अपने शरीर को एक कोण जैसी आकृति प्रदान करें। आप महसूस कर रहे हैं कि इससे आपकी कमर एकदम पतली हो रही है, पैर सशक्त हो रहे हैं और साइड में जमा हुआ फैट कम होता जा रहा है। वापस श्वास भरते हुए मध्य में हाथों का खिंचाव कम ना हो। अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। गिनती से शुरू करेंगे। गिनती से 1 प्रणमासन, गिनती से 2 हस्तोत्थानासन, गिनती से 3 पादहस्तासन, गिनती से 4 अश्व संचालन,
गिनती से 5 पर्वतासन, गिनती से 6 अष्टांग नमस्कार, गिनती से 7 भुजंगासन, गिनती से 8 पर्वतासन, गिनती से 9 अश्व संचालन, गिनती से 10 पादहस्तासन, गिनती से 11 हस्तोत्तानासन, गिनती से 12 प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। नमस्कार। इसके 2 राउंड। 1 5 सरल भुजंगासन। इस आसन को करने से मेरुदंड स्वस्थ होता है। सर्वप्रथम वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएं। महसूस करें कि मेरे घुटने, मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां वज्र के समान सशक्त हो रही है और वज्र जैसी शक्ति मेरे सारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। मेरे मेरुदंड के भीतर मेरे एक एक मनके में कॉस्मिक दिव्य एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। मेरा शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है। मैं फिटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्लिमेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मेरी कमर और पेट एकदम पतले हो चुके हैं और मैंने अपना आइडियल वजन 55 kg अचीव कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें जिससे अपनी ठुड्डी को हम रखेंगे। हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स प्रेस हो रहे हैं जिससे कि उनकी मसाज हो रही है और उनको एक्टिवेशन मिल रहा है। अब इस पोजीशन में अपने पैर को पीछे ले जाएं। पैर को पीछे ले जाने के पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारा राइट पैर है वो पेरिनियम पे उसकी एडी टच हो रही है और लेफ्ट पैर उसकी एडी खड़ी है। इस पोजीशन के पश्चात हम आसमान की ओर रुख करेंगे। गर्दन बिल्कुल पीछे मिली हुई। महसूस करें कि आपके पैर के अंगूठे से लेकर एडी से प्रवाहित होती हुई दिव्य ऊर्जा काफ मसल्स में संचालित होती हुई घुटनों के माध्यम से थाइस से होती हुई मूलाधार चक्र में प्रविष्ट हो रही है और उसके माध्यम से मेरुदंड के एक एक मनके में ये लाल रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वहाँ से होते हुए मेरे गर्दन में, उसके द्वारा मेरे सर में पूरे में प्रवाहित हो रहा है और मेरे सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों पर ठुड्डी को रखें। दोनों पैर आगे मिला लें। इस मुद्रा में पुनः वापस आ जाएं। फिर दाहिना पैर पीछे ले जाएं और बाएं पैर की एडी को पेरिनियम पर रख दें। दाहिना पैर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए आसमान की ओर अपने पूरे मेरुदंड से एक आर्च यानी कि धनुष की आकृति बनाएं। एक बात सरल भुजंगासन करने से मेरी कमर, मेरा मेरुदंड धनुष के समान लचीला बन चुका है। मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से एडी से प्रवाहित होती हुई दिव्य कॉस्मिक एनर्जी और ये प्रकाश काफ मसल्स घुटने थाइस से होते हुए मेरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है
और मन के में होते हुए मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। मेरा क्राउन चक्र भी जागृत हो चुका है। पुनः वापस अपनी पोजीशन में आ जाए और तत्पश्चात वज्रासन में आ जाए। इस आसन के द्वारा जो भी हमारे शरीर पर प्रभाव हुआ है उसको अनुभव करें और सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र से होते हुए स्वादिष्टान चक्र, अपने सारे चक्रों से ध्यान को मूव करते हुए ऊपर ले आए। वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे मंडूक आसन से। दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ श्वास भरते हुए नाभि के आसपास लगाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। मंडूक आसन। यह आसन मेरे अग्नाशय ग्रंथि को क्रियाशील कर रही है, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में निष्कासित होकर मेरे संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचा रही है। आसन को धीरे धीरे रिलीज करें। मंडूक आसन। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन वज्रासन सीरीज का ही आसन है। घुटने के बल खड़े हो जाए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ को पीछे ले जाए और पुनः बाएं हाथ को गर्दन पीछे की ओर देखें। उष्ट्रासन। यह आसन मेरे मेरुदंड कमर को लचीला बना रहा है। मेरा कमर पतला होता जा रहा है। मेरा मेरुदंड मजबूत होता जा रहा है। अब अगला हम करेंगे सुप्त वज्रासन, यानी वज्रासन में बैठे बैठे सो जाना। धीरे धीरे योनि के सहारे लेते हुए इस प्रकार से लेट जाए। महसूस करें मेरी कमर, मेरा पेट एक होता जा रहा है। मेरा मेरुदंड लचीला होता जा रहा है। आसन को धीरे धीरे रिलीज करें। पुनः वज्रासन में आ जाए। इस आसन का जो मैं अभी अभ्यास किया है उसका काउंटर शशांक आसन। दोनों घुटने को खोलें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। शशांक आसन। यह आसन एक तनाव रहित आसन है। इससे मेरे शरीर के, मेरे मन के जो भी तनाव है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुका हूँ। इस आसन को धीरे धीरे रिलीज करें। चंद्रासन। दाहिना पैर को फोल्ड करते हुए बाएं घुटने के पास रखें और बाएं पैर को फोल्ड करते हुए अपने नितंब के पास ले जाएं। दाहिना हाथ ऊपर श्वास भरते हुए दाहिने पैर को दाहिने हाथ से के ऊपर से पैर के ऊपर से लगाएं और बायां हाथ कमर पे नाभि के पास ले जाएं और पीछे की ओर देखें। यह आसन मेरे अग्नाशय ग्रंथि को क्रियाशील करती है, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में निष्कासित होकर मेरे संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाती है। दूसरी तरफ से करें। स्पाइनल मेरुदंड को लचीला
एवं मजबूत बना रहा है। आसन को रिलीज करें। नेक्स्ट पेट के बल किए जाने वाले आसन से शुरुआत करेंगे मकरासन से। जो भी हमने अभी आसन का अभ्यास किया है वो उसे मन ही मन महसूस करें और रिलैक्स करें। दोनों पैर को चलाएं, मकरासन। अब यहीं से आसन को रिलीज करते हुए छोड़ें। अब अगला आसन इस सीरीज का भुजंग आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएं और आसमान की ओर देखें। भुजंग आसन। यह आसन करने से मेरा कमर, मेरा मेरुदंड लचीला हो रहा है, मेरा कमर पतली होती जा रही है, मेरा कमर और पेट एक होता जा रहा है। ना इस आसन को दोहराएं। भुजंग आसन। अब अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। दोनों टखने को अपने दोनों हाथ से पकड़ें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों से उठाएं, नाभि पे माउंट। धनुरासन। आसन को रिलीज करें। यह आसन मेरे अग्नाशय ग्रंथि को क्रियाशील कर रही है एवं मेरा पेट, कमर एक होता जा रहा है। करेंगे शलवासन। दोनों हाथ अपने पेट की तरफ अंदर ले जाएं, शरीर के अंदर, और दोनों पैर खींचे हुए होने चाहिए, सर उठा हुआ, और दोनों पैर खींचे हुए होते हुए दोनों पैर को एक साथ उठाएं। शलवासन। यह आसन से मेरे पेट, मेरे कमर दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है। मेरे कमर मजबूत होती जा रही है, लचीला होता जा रहा है और पतला होता जा रहा है। मेरे पैरों को मजबूती मिल रही है। पुनः इस आसन को दोहराएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। आसन को रिलीज करें। होता जा रहा है, मेरा पेट कम होते जा रहा है। मेरे पेट में जो भी फैट है उसे दूर करते जा रहा है। अगला आसन हम करेंगे नौका आसन। दोनों हाथ, दोनों पैर खींचे हुए, श्वास भरते हुए हाथ पैर एक साथ उठाएंगे। नौका आसन। नाव के भांति इसे इस आसन की अंतिम मुद्रा नाव की तरह होती है। इस आसन से मेरे पेट से प्रभाव पड़ता है, मेरे उदर अंगों पे प्रभाव पड़ता है, जिससे हार्मोन सही मात्रा में निष्कासित होकर संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाती है। अगला आसन हम पीठ के बल करेंगे। अब हम शुरू करेंगे मरकट आसन। श्वास भरें, गर्दन दाहिनी तरफ, पैर बाईं तरफ। मरकट आसन। यह आसन मेरे कमर, मेरे पीठ में जो भी दर्द या खिंचाव है इसे दूर करता जा रहा है। गर्दन बाईं तरफ, पैर दाईं तरफ। मेरी कमर पतली होती जा रही है, लचीला होता जा रहा है। इस मरकट आसन का सेकंड वेरिएशन इस प्रकार से पैरों को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ।
सर्वप्रथम शवासन में लेट जाए। जो भी हमने अभ्यास किया है उसे मन ही मन दोहराएं और रिलैक्स करें। तान पाद आसन। पैर को खींच के रखें, पैर में फोल्ड ना बनाएं, फोल्ड ना करें और 30 डिग्री अपने दोनों पैरों को उठाएं। तान पाद आसन। यह आसन मेरे पेट के लिए अत्यंत लाभकारी है। मेरा पेट कम होता जा रहा है एवं मैं पतला दिख रहा हूँ। मेरी कमर हाथों में आ रही है। आसन को रिलीज करें। अगला आसन अर्ध हलासन। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएं। अर्ध हलासन। यह आसन मेरे पेट को कम कर रहा है। मेरा जो भी पैरों का रक्त संचार है, जो लैक्टिक एसिड जमा है, वो तेजी से बाहर होती जा रही है। नेक्स्ट नौकासन। श्वास भरें, दोनों हाथ दोनों पैर एक सीध में उठाएं और कमर पे नौका आसन। आसन को रिलीज करें। शवासन में लेट जाएं।